हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू। कल वाले वीडियो में मैंने जो भी अपना सजेशन रखा, जब जो भी अपनी बात रखी, आप लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट किया और खूब अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। मैं सबसे पहले कुछ एक दो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। अपर्णा जी, आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि ये बात मैंने भी रखी थी कि हमें उनको सुनना चाहिए। हम उनका वीडियो लगा के छोड़ सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है। जो नीडी यूट्यूबर्स हैं, जिनको सच में ज़रूरत है हेल्प की। मिनी जी, आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। और वंदना जी, आप मुझे इतना पसंद करती हैं, इतना प्यार करती हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि हम मिले, कनेक्ट करें। हो सकता है मैं लाइव आऊँ और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँ। तो एक बार सभी को अपने सजेशन, और जिन्होंने भी अच्छे अच्छे चैनल्स के नाम दिए, उन सबको भी थैंक यू। आप में से जो लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियो में लाइक करना भूल गए हैं, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। दुनिया में बहुत दुख है। बहुत, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास दुनिया में, समाज में एक से एक दुखी लोग हैं। लेकिन यूट्यूबर्स का दुख अनोखा ही होता है। उनका दुख सुन के ना, कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी उन पे दया भी आता है कि ऐसा दुख होता है क्या। तो आप, आज हम बात करेंगे राज परिवार की, कंट्रोवर्सी फैमिली की। तो इनका दुख तो आप लोग सुनेंगे ना तो आप हिल जाएंगे, आपका दिल बैठ जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस फैमिली में हर एक का दुख इतना बड़ा है कि आप लोग जब आप आस पड़ोस में किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, अगर इनका दुख इतना बड़ा है तो ये बेचारे कहाँ आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे अकेले यही नहीं है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रात को तो पार्टी करते हैं लेकिन वीडियो में रोना गाना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मैं उन यूट्यूबर्स पे भी बात करूंगी। लेकिन चलिए पहले बात करते हैं कंट्रोवर्सी फैमिली की। इनके बहुत सारी पोल पट्टी खोली गई है, लेकिन इनके जो दुख होते हैं ना, वो इतने फनी होते हैं, और फनी नहीं बोलूंगी, इतने बड़े होते हैं, इतने गंभीर होते हैं कि उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले बात करेंगे इस फैमिली के छोटा बेटा बहू पे। इनका तो दुख सुन के ना आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके आंसू रुकेंगे ही नहीं। तो इनका दुख कुछ ऐसा है कि जब से बेचारे की शादी हुई है, पहले तो माँ का सपोर्ट होता था, माँ का साथ होता था, और सर पे माँ का हाथ होता था। लेकिन जब से शादी हुई है, माँ ने हाथ हटा लिया, बेचारा इकलौता अकेला पड़ गया, प्यारा लाडला बेटा माँ का। लेकिन उनका दुख क्या है? तो उनका दुख ये है कि शादी के बाद से कोई भी खुशियां घर में सेलिब्रेट नहीं हुई। जैसे इनका दोनों का बर्थडे, एनिवर्सरी, दशहरा, दीपावली। कंट्रोवर्सी फैमिली है ना, घर में हर टाइम कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ को इसका शिकार होना पड़ा। इनका वीडियो आता है और ये वीडियो में बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ना हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई, ना हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और कहीं ना कहीं अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बड़े भैया के जैसे नहीं है। ये अपनी वाइफ को इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि जब वो अकेले काम करती है तो ये देख के बहुत दुखी होते हैं। और वो इनडायरेक्टली बोलते भी हैं कि मेरी वाइफ बहुत काम करती है, दिन भर किचन में रहती है, डिस्टर्ब हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, इसको थोड़ा घुमाने फिराने की ज़रूरत है। लेकिन घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ है, क्योंकि सारा तो बोझ उस बिचारी पे डाल दिया गया है। और ये लोग घूमने जाते हैं तो सासू माँ पीछे पड़ जाती है कि घूमने चली गई, काम नहीं करती है, बात नहीं सुनती है। क्योंकि जो सासू माँ पहले गुणगान करती थी, वो अब छोटी बहू को पता नहीं क्यों इतना भेदभाव करती हैं। छोटी बहू भी बहुत कुछ बोलना चाहती है। उन्होंने कहा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, मैं बहुत, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। उनको भी अब वो अपनी जिठानी की तरह बोलती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, वो शुरू से बेचारी, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने बहुत 100% कोशिश की कि वो अपना 100% दे, और वो दे भी रही है। लेकिन फिर भी उनकी सासू माँ को वो खुश नहीं कर पा रही है। ये है बेचारी का दुख। दिन भर किचन में रहती है, सुबह उठ के नहाती है, पूजा करती है, काम करती है, फिर भी सासू माँ को हमेशा शिकायत ही रहता है।
ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये अपना 100% देती है, और बड़की बहू के मुकाबले ये काम भी बहुत ज़्यादा करती है, दिन भर किचन में लगी रहती है, सबके लिए खाना बनाती है, सब कुछ करती है, मुस्कुराती रहती है, फिर भी पता नहीं सासू माँ इनकी तारीफ नहीं करती, और जब देखो उनको शिकायत ही रहती है। तो चलिए, इनका दुख तो हमें समझ में आ गया, इन दोनों का दुख हमें समझ में आ गया कि बेचारी शादी के बाद इनका सारा फंक्शन, सारी सेलिब्रेशंस, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया क्योंकि घर में कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब बात करेंगे गोपीशा बहू की। उनका तो दुख ही अनोखा है, उनसे काम वाम तो होता नहीं है, पूरे घर में डोलती रहती हैं, हिलती रहती हैं, इस कमरे से उस कमरे, लोकेशन चेंज होता है, रोज वो नया दिखाना चाहती है, नया नहीं दिखा पाती हैं। लेकिन देखिए, उनके हस्बैंड ने उनको धोखा दिया, उनका इतना कुछ हुआ, लेकिन वो दुख बड़ा नहीं था, वो दुख बड़ा था नो डाउट, लेकिन उससे भी बड़ा दुख था इनका, जो ये बार बार बोलती रही पूरी कंट्रोवर्सी में कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे रील बनाने नहीं दिया गया, इनको रील बनाने नहीं दिया गया, इनको रील बनाने नहीं दिया गया, हम क्या करें, हमको रील बनाने से रोका गया, हमको रील बनाने से रोका गया। ये इनका सबसे बड़ा दुख था। इनको बिल्कुल ये फर्क पड़ता है, ये हस्बैंड से दूर है, दुखी है, लेकिन इनको कितना बढ़िया बहाना मिल गया है, काम नहीं होता है, इंसान अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम में लगा रहता है, लेकिन ये लोकेशन चेंज करती हैं, रूम चेंज करती है, किचन में आती हैं, सबका काम दिखाती हैं, सबको दिखाती हैं, लेकिन खुद काम नहीं करती, सिर्फ दिखाती हैं। अरे भाई, सब लोग जानते हैं कि आप बहुत आलसी हैं, आपको सिर्फ जम्हाई लेना पसंद है, ढकार मारना पसंद है, और हिलते डुलते रहना पसंद है। आपसे पहले भी काम नहीं होता था, तो अभी तो बहाना ही मिल गया आपको कि आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दे दिया। सही बात है, धोखा दे दिया, उसका दुख तो होता है, लेकिन छोटी देवरानी के काम में भी आप हाथ बटा दिया कीजिए। लेकिन नहीं, दिन भर इधर से उधर, उधर से उधर, दुखी हैं, रो रही हैं, लेकिन रील भी साथ साथ खूब बना रही हैं, प्रमोशन का भी सामान, इनका कोई काम रुका नहीं है, सिर्फ घर का काम छोड़ के। तो इनका दुख था रील बनाना। ये है कार्टून फैमिली। अब हम बात करेंगे हमारी सेंटा आंटी का भी। अभी क्रिसमस आ गया, गिफ्ट बांटना शुरू होगा, मैं जल्दी उस पर भी वीडियो लाऊंगी। सेंटा आंटी अब गिफ्ट बांटेंगी, अभी से ही उन्होंने शुरुआत कर दी, सोना चांदी जुड़वा के लाती हैं बहू के लिए, और उसके बाद बहुओं को गिफ्ट देती हैं, बिछुआ देती हैं, और उनका एक एक गिफ्ट आप देखिए, कितनी आंटी चालाक है। एक साथ वो कभी कुछ नहीं दिखाती हैं, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं कि एक में वो अपना टूटा हुआ जुड़ाया हुआ ज्वेलरीज दिखाएंगी, ज्वेलरी दिखाती हैं वो, गहने दिखाती हैं वो, कि देखिए हम चेन जुड़ा के लाए हैं, मंगलसूत्र जुड़ा के लाए हैं। एक में वो बिछिया दिखाती हैं, और एक में दिखाती हैं वो अपना डायमंड का नोज रिंग, बोलती हैं कि नोज पिन, बोलती हैं कि आज तक हम डायमंड का कुछ नहीं खरीदे हैं, इस बार इतना बड़ा सामान खरीदे हैं, ये देखिए। तो वो अपना कंटेंट बचा के रखती हैं। और अब हम बात करेंगे उनका दुख। तो उनका दुख था कि पूरे साल सब ने उनको ट्रोल किया कि मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं और मेकअप करती हैं। तो वो बहुत चिल्लाई भी, बहुत गुस्सा भी हुई पब्लिक पे, ऑडियंस पे, व्यूवर्स पे, कि खबरदार, हम को कोई कुछ बोला तो सबको सुहागन को मेकअप करने का हक है, तो हमको लिपस्टिक के लिए बोलता है। आंटी को पता नहीं कौन सा सुहाग के सामान में लिपस्टिक आता है, लेकिन आंटी आप मेकअप कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन पूरे साल सबने इनको परेशान किया, कंट्रोवर्सी तक हो गई। ये पहनावा ओढ़ावा, भाई इन्होंने बोला इनको शुरू से पसंद है, लेकिन नहीं, लोग मानते ही हैं आंटी इतना मेकअप करती हैं, इतना तैयार होती हैं। देखिए, इतने बड़े कंट्रोवर्सी में भी उनका यही दुख रहा कि हम लिपस्टिक नहीं लगा पाए, हम क्रीम नहीं लगा पाए, हम मेकअप नहीं कर पाए, हमको देखिए हमारा चेहरा उतर गया है, हम अपने स्किन केयर नहीं ले पाए। तो इनका सबसे बड़ा दुख है लाइफ का कि भाई इनको कोई कुछ ना बोले। तो सही बात है, कोई कुछ मत बोलिए, इनको जो करना है करने दीजिए, जिसको देखना है देखेगा, जो नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। लेकिन ये सबसे बहुत नाराज है, लेकिन पब्लिक आपसे बहुत नाराज है, क्योंकि आप ना बहुओं में बहुत भेदभाव करती हैं। आप इस बात को माने या ना माने, छोटी वाली को थोड़ा प्यार किया कीजिए, थोड़ा उसकी तारीफ किया कीजिए, लेकिन नहीं, ये तो उसमें कमियां ही निकालती रहेंगी। सूजी को ऐसे हार्ड क्यों गूंद दिया, मतलब भोजपुरी में वो लोग बोलते हैं सानना, सूजी को इतना हार्ड क्यों सान दिया। और 9 बजे मूवी देख के आई हैं सब, 9 बजे तक सो रही हैं सब, अभी तक पूजा नहीं हुआ, लेकिन वो दिन भर बहुत सारा काम भी करती है, तो उसको बुलाइए, तारीफ कीजिए। बिछिया गिफ्ट भी दे रही थी, तो ऐसे लगा वो खुद वकील बन गई है और बहू रानी ने कोई जुर्म कर दिया हो। क्यों नहीं पहनती थी तुम बिछिया, इतना बड़ा बड़ा बिछिया,
हम लाके चढ़ाए थे ना तुमको चढ़ावा में, तो तुम क्यों नहीं पहनती हो? सुनिए गाइज, यही बताएगी कि क्यों नहीं पहनती है। ये बोलती है कि हम फंक्शन में पहनेंगे। बताओ तुम, बताओ बताओ तुम रंजना, बताओ क्यों नहीं पहनती थी? तो बहुत डरी सहमी बोल रही है कि हम सोचे थे कि ओकेजन पे पहनेंगे, डेली यूज़ के लिए छोटा ही अच्छा होता है। तो फिर बोलने लगी फंक्शन पड़ा तो था, शादी पड़ा था, पता नहीं कौन कौन सा फंक्शन पड़ा था, तो क्यों नहीं पहनी? अरे सोशल मीडिया पर ऐसे डरा डरा के चिल्ला चिल्ला के कौन बात करता है? ऑफ कैमरा ये सब बातें कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना? तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। छोटी बहू को भी पैम्पर कीजिए, प्यार कीजिए, और जो भी कुछ करती है उसमें आप भी हेल्प कीजिए। बड़ी बहू को भी बोलिए हेल्प करने के लिए, लेकिन पूरा कारोबार उसने संभाल रखा है। बेचारी के पीछे आप इतना पड़ गई थी पिछले दिनों कि वो भी डिप्रेशन में आ गई थी। आपकी बड़ी बहू तो पूरे साल ही डिप्रेशन में रहती है। तो ये फैमिली का दुख ही अनोखा है। चलिए छोड़िए, इनकी बातें तो रोज होती रहती हैं। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले थोड़ा इनका जो बड़ा बेटा है ना, होनहार बेटा, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो तो भाई पैसों का अंधा है, उसके लिए तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही पैसा है। वो कुछ भी करेगा, लेकिन पैसा के आगे वो किसी की अहमियत नहीं देता है। पैसे के लिए वो इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, बदनामी सह लेता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? तो चक्री दीदी को। तो अभी उनका दुख क्या है? तो उनका दुख है कि पैसे के लिए मैं कुछ भी करूँगा। डिप्रेशन से भी बाहर निकल गए, सामान भी बेचने लग गए। क्यों? उनको पैसा चाहिए। और हाँ, इतना ही नहीं, उनको अपनी वाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो दोनों की सोच नहीं मिलती है, ऐसा उन्होंने खुद कंट्रोवर्सी में कहा। वो उसके साथ भी नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करना पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा, लेकिन उसके साथ रहना नहीं पसंद करूंगा। लेकिन पैसों के पीछे ये इंसान इतना पागल है कि ये उसका जो प्रमोशंस का सामान आता है उसका प्रमोशन जरूर करेगा। जैसे सैंडल हो गया, साड़ी हो गया, स्कर्ट हो गया, स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया, सब कुछ बेचेगा। ये कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, कुछ भी। ये हमने देखा कि इसको सब सपने पूरे करने हैं। तो ये इंसान पैसों के लिए इतना पागल है कि वाइफ रो रही है, धो रही है, डिप्रेशन में है, सच में डिप्रेशन में है, तो अपनी वाइफ के पास जाना, उसको प्यार करना, 7 जन्मों का जो इसने कस्में खाई थी वो निभाने के बजाय ये पैसे के पीछे इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। ये इतना फर्जी आदमी है कि जब इसके पिताजी इसके लिए आए थे अम्बाला, तो ये बोलते हैं ना, सदमा में था, कोमा में था, बेड पे पड़ा हुआ था, ना हंस रहा था, ना बोल रहा था, ना खा रहा था। और अभी देखो कितना नौटंकीबाज है, अभी पापा पापा करके, पापा पापा करके डली घूम रहा है। तो इन लोगों का दुख तकलीफ पब्लिक आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे लोग हैं। सच में ये लोग सच्चे हैं, रियल हैं कि क्या एक आम इंसान ऐसा होता है जैसे ये लोग नाटक करते हैं, ये लोग ड्रामा करते हैं? ये आदमी कहीं भी किसी भी लाइव में जाना, कभी भी, ये इतना दीवाना हो गया है, इसको चक्री के अलावा किसी के लिए दुनिया में कुछ नहीं था। बोलता है कि मैं एक ही से हारा हूँ, वो है मेरी चक्री। अब तो बस सिर्फ और सिर्फ इसकी जुबान पर गाने ही होते हैं। गाना गाता है, गुनगुनाता है, और पूरी दुनिया में नेगेटिविटी, दुनिया में नहीं बोलूंगी, पूरी वाईटी में नेगेटिविटी फैला के, जितने लोग इसको देखते थे उन सब में नेगेटिविटी फैला के, और अब खुद पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करता है। तो ऐसे लोग होते हैं, पैसे कमाने की बातें करता है, खाली पैसा पैसा करता है। तो ये आदमी सिर्फ पैसे के पीछे पागल है। तो इसका दुख ही पैसा है। ये जो करता है पैसे के लिए करता है, ना इसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, ना माँ बाप, ना पत्नी, ना परिवार, ना समाज, कुछ भी नहीं। तो जो ये है मिस्टर रोमियो, इसका दुख था पैसा और चक्री, जिनसे भी ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप। तो फ्रेंड, ये था कुछ कंट्रोवर्सी फैमिली के अनोखे दुख। और कैसे लगे आपको इनका दुख जरूर बताइएगा। और जैसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, वैसे आप भी इनके वीडियोस को इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है इनको देखना तो आप बिल्कुल मत देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, हाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं, उनके वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, मोटिवेट रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और उनके वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत लोगों ने बहुत सारे वीडियोस के नाम सजेशन में डाले हैं, मुझे बताए हैं, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। जिनको जो भी पसंद है वो देखिए। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं, किसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में किन क्रिएटर्स के बारे में बात करूं, उनके भी नाम आप ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।